हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग हल करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न को। ठीक है, तो चलिए इसको फटाफट हल करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा है कि निम्न में से कौन एपी नहीं है। ठीक है, अब एपी होगा कब और कैसे नहीं है, तो आइए समझते हैं। देखिए सबसे पहले 4 में से अगर हम 2 को घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा। 4 में से अगर 2 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 2। ठीक है, अब 6 में से अगर 4 को घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो इसमें हमें मिल जाएगा 2। ठीक है, उसी तरीके से 8 में से 6 को घटाएंगे तो इसमें भी हमें मिल जाएगा 2। ठीक है, तो सब में क्या है, इनके बीच का जो अंतर है सब में बराबर है, तो इसलिए ये वाला आपका क्या हो जाएगा, एपी हो जाएगा। ठीक है, बाकी अगर इसमें देखेंगे तो यहाँ पर 12 है 13 है, इसके बीच का अंतर कितना, 1 का। उसके बाद से फिर 15 में से 13 को घटाएंगे तो अंतर कितने का हो जाएगा, 2 का हो जाएगा। ठीक है, मतलब पहले तो 1 का था अब 2 का हो जा रहा है, ये भी आपका एपी नहीं है। इसी तरीके से इसमें अगर आप देखेंगे तो हाँ, यहाँ पर भी देखिए इसमें भी आपका 2 का अंतर है, इसमें भी आपका 2 का अंतर है, तो ये भी आपका हो जाएगा। ठीक है, ये मिस्टेक से हमने लिख दिया है, चलिए कुछ से कोई दिक्कत नहीं है, बस इसका नियम समझिए। ठीक है, इसमें जब अंतर बीच का अंतर समान है वही आपका एपी होगा, और जिनके बीच का अंतर अलग अलग है वो आपका एपी नहीं होगा। सिंपल यही मतलब है। क्लियर हो गया ये इतना। अब इसके बाद से देखिए एपी 3, उसके बाद 3 प्लस रूट 3, उसके बाद 3 प्लस रूट 3 का सर्वांतर क्या होगा। ठीक है, अब इसके बाद से देखिए सर्वांतर मतलब कि हमें बीच का ही अंतर बताना है, डी बताना है इसका। तो इसमें देखिए सिंपल क्या करना है, जैसे ये वाला हमने आपको बताया सेम वही वाला प्रोसेस इसमें भी है। इसमें से हम इस वाले को घटा देंगे। ठीक है, तो हमारे पास है 3 प्लस रूट 2 माइनस में इस वाले 3 को जब हम करेंगे तो इससे ये आपका कट जाएगा, बचे कितना, रूट 2 बचेगा, तो ये वाला आपका सही है। ठीक है, तो इसमें अगर आपको कोई भी इस तरीके से दिया हुआ है सूची, ठीक है, और उससे पहले एपी लिखा हुआ है तो समझ जाइए कि इनके बीच का जो अंतर है वो बराबर ही है। ठीक है, तभी एपी लिखता है, नहीं तो ऐसे नहीं लिखेगा। उसके बाद से आइए, कह रहा है कि एपी 2 7 12 का 10वां पद होगा। ठीक है, देखिए एपी लिखा है मतलब इनके बीच का अंतर बराबर होगा। ठीक है, तो अंतर कितने का है, 7 में से 2 जाएगा 5। ठीक है, 12 में से 7 जाएगा 5, अंतर बराबर है ना। तो चलिए 10वां पद निकाल लेते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला आपको पता होगा कि ए एन बराबर में ए प्लस एन माइनस का 1 और डी। ठीक है, 10वां पद हमें बताना है, 10वां पद। तो पदों की संख्या को हम क्या करते हैं, हम एन से दर्शाते हैं। ठीक है, इसमें पूछ रहा है कि 10वां पद कितना होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम मानेंगे एन बराबर में। तो चलिए इसको मान लेते हैं। तो सबसे पहले ए का मान, ए मतलब प्रथम पद 2 है, तो हम यहाँ पर ए एन हमें बताना है। ठीक है, ए का मान 2 है तो यहाँ 2 लिख देंगे, प्लस में एन का मान, तो पदों की संख्या को हमें एन से लिखते हैं, तो यहाँ पर 10 माइनस का 1 हो जाएगा। डी का मान, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 5 का है, तो ये आपका हो जाएगा। तो ए एन बराबर में ये कितना हो जाएगा, 2, फिर ये 9 बचे 45, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 45, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है आपका ए बराबर में 7, डी बराबर में 3, एन बराबर में इतना, तो ए एन का मान बताइए। ए एन बराबर फॉर्मूला लिख लीजिए, ए प्लस में एन माइनस का 1 और डी। तो ए एन का मान हमें बताना है। ए का मान कितना है, ए का मान 7 है, 7 लिख दिए प्लस में, और एन का मान कितना है, 8 है, तो 8 माइनस का 1। डी का मान कितना है, डी का मान 3 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 7, इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 त्रिका 21 हो जाएगा, प्लस में आपका 21, तो ये आपका 28 हो जाएगा। तो कहाँ पर है, ये आपका सही हो जाएगा। अब इसमें देखिए कह रहा है कि 10 और 250 के बीच में 4 के कुल गुणज है। ठीक है, गुणज का मतलब क्या है, गुणज का मतलब ये होता है कि ऐसा संख्या जिसमें 4 आए। जैसे अगर लिखें 12, ठीक है, 12 को अगर इस तरीके से तोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 9 3। तो इसमें ये देखिए 2 दूना 4 आ रहा है ना, तो 12 क्या है, इसका गुणज है। ठीक है, वही अगर आप 11 का तोड़ेंगे तो उसमें नहीं आएगा। ठीक है, तो हमें क्या 10 से ऊपर ही बताना है। ठीक है, तो क्या 10 में आएगा, 2 5 10, इसमें भी नहीं आएगा, 11 में भी नहीं आएगा, 12 में आएगा। ठीक है, तो 12 में हमें मिलेगा। ठीक है, 13 में मिलेगा, नहीं मिलेगा, 14 में नहीं मिलेगा। ठीक है, अब 14 में कुछ लोग कहेंगे कि ये 4 है, इससे नहीं होता है, इसको इस तरीके से गुणनखंड करेंगे, 2 7 14, 7 1 7, 2 और 7 के अलावा और कुछ भी नहीं है।
तो 14 में नहीं होगा, 15 में भी नहीं होगा, 16 में, 4 चौका 16, ठीक है, 4 गुणे 4, 4 4 मिल रहा है, 16 में भी होगा। अब इसके बाद से 12 और 16 के अंतर कितना है, 4 का अंतर है, तो बस 4 4 जोड़ते जाइए, 16 4 20 में मिलेगा, 20 4 24 में भी मिलेगा, ठीक है, उससे पहले कुछ में नहीं, इसी तरीके से मिलते जाएगा। लास्ट में कितना है 250, तो क्या 250 में मिलेगा, नहीं मिलेगा, ठीक है, 249 में, इसमें भी नहीं मिलेगा, 248 में आपको मिल जाएगा। लास्ट में लिख देंगे 2 4 8, ठीक है। अब इसको सिंपल हल कर देंगे। तो देखिए पहला पद आपका 12 है, तो ए बराबर में आपका 12 है। बीच का अंतर कितना है, डी का मान, अंतर आपका 4 का है। लास्ट वाला कितना है, तो लास्ट वाले को एल बराबर लिखिए, ठीक है, या फिर ए एन बराबर लिखिए, दोनों एक ही चीज़ होगा, फॉर्मूला दोनों एक ही लगेगा, 248। अब सिंपल फार्मूला करिए, ए एन बराबर में ए प्लस में एन माइनस का 1 और डी, तो ए एन बराबर कितना है 2 4 248, ए का मान 12, एन का मान, तो एन का मान हमें नहीं पता, यह नहीं बताना है, ठीक है, हमें बताना है कि कुल कितने गुणा जाए, ठीक है, संख्या बताना है, तो एन का मान हमें बताना है एन माइनस का 1, डी का मान कितना है 4 है। अब इसको हम इधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, तो ये इधर आएगा तो आपका 6 हो जाएगा, फिर इसमें से घटाएंगे 3 2, अब इसको वैसे 4 गुणा कर इधर कर देंगे, भाग करने लगेगा, फिर ये एन माइनस का 1 बचेगा, तो 4 5 20, 4 9 36 बराबर में एन माइनस का 1, इसको हम इधर कर देंगे, तो ये माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 60 बराबर में एन। तो 10 और 250 के बीच में 4 के जो टोटल गुणज मिलेंगे वो 60 मिलेंगे। अगला देखिए नंबर 6, तो इसमें हमारे क्या कह रहे हैं, AP 8 3 और -2 के प्रथम 22 पदों का योग बताना है, ठीक है, तो योग वाला फॉर्मूला क्या होता है, SN बराबर में n/2, फिर 2a प्लस में n माइनस का 1 और d, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो इसमें पदों की संख्या कितनी 22 है, ठीक है, तो संख्या को इंग्लिश में कहते हैं नंबर, उसी नंबर का जो n होता है ये वाला है, ठीक है, तो जहाँ जहाँ पर n है वहाँ पर हम 22 रख देंगे, तो चलिए यहाँ पर हम रख देंगे 22, फिर यहाँ पर भी 22/2, 2a पहला पद है 8, तो 8 दूना 16, फिर यहाँ पर भी 22 माइनस का 1, फिर d के स्थान पर इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 में से 8 घटेगा तो माइनस का 5 आएगा, ठीक है, ये कटेगा तो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, उसके बाद से यहाँ पर आपका 16, अब इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 21 गुणे माइनस का 5, ठीक। अब इसके बाद से 11, फिर यहाँ पर 16, अब इसको गुणा कर देंगे तो -5 का गुणा 5 एक का नाम 5, 5 दूना 10, ठीक है, तो यहाँ पर आपको हो जाएगा 10, ये प्लस में ये माइनस में, तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा, ठीक है। अब इसको घटा देंगे तो 11 गुणे, जब घटेगा तो कितना आ जाएगा 95, और उसके बाद से 6 जाएगा, आपका हो जाएगा 89, वो भी माइनस का। अब इसको हम गुणा कर देंगे, ठीक है, तो 89 और 89 आपका कितना हो जाएगा 9, फिर 17 का 7 9 माइनस में, ठीक है, तो ये वाला आपका सही हो जाएगा, ठीक, माइनस नहीं लगा है, माइनस भी रहेगा। चलिए अगला देखते हैं, इसमें हमारा A12, ठीक है, A12 का मान 37 है, D बराबर 3 है, तब A का मान होगा, चलिए इसको भी देख लेते हैं। A12 बराबर एक फॉर्मूला होता है, A प्लस में 12 है तो 11D, सिंपल ये चीज़ आपको याद रखना है, बस 12 है A कम करके और D के साथ गुणा कर देना, यही आपका फॉर्मूला हो गया, ठीक। तो A12 का मान 37 है, तो यहाँ पर हम 37 कर देंगे, A का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है, D का मान 3 है, A का मान हमें ज्ञात करना है, D का मान 3 है, तो 11 33 को इधर कर देंगे, तो 37 प्लस में इधर आपका आ जाएगा 33 बराबर में A, तो जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा बराबर में A, ये वाला आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद से सभी वृत्त होते हैं, ठीक है, यहाँ पर बात सभी की कर रहा है, ठीक है, तो देखिए वृत्त हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अगर हम इतना छोटा बनाए ये भी वृत्त है, इतना बड़ा बनाए ये भी वृत्त है, लेकिन क्या है इनका जो अगर देखने में क्या है एक ही जैसे हैं, बस इनका साइज अलग अलग है, तो ये क्या हो सकता है, सभी वृत्त समरूप हो सकता है, ठीक है, लेकिन सर्वांगसम नहीं हो सकता है, ठीक है। सर्वांगसम तभी होगा जब दो वृत्त एकदम से बराबर हो, ठीक
ठीक है, बिल्कुल एकदम से बराबर हो तभी ये सर्वांगसम होगा, लेकिन अगर छोटा बड़ा बनाएंगे तब ये समरूप हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें बात सभी वृत्तों की कर रहा है। अब ऐसा नहीं कि 2 वृत्त दे दिया है और पूछ रहा है कि दोनों बताइए कि सर्वांगसम है या फिर नहीं है, ऐसा तो है नहीं। इसमें कि सभी वृत्तों की बात कर रहा है, तो सभी वृत्त क्या हो सकता है, समरूप हो सकता है, लेकिन सर्वांगसम नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए उसके बाद से 2 त्रिभुज समरूप होते हैं। 2 त्रिभुज समरूप कब होता है, यदि संगत कोण बराबर हो, सभी कोणों का मान अलग अलग हो, केवल 2 भुजा बराबर हो, इनमें से कोई नहीं। तो पहला वाला आपका सही है। ठीक है, जब 2 त्रिभुज और उनका संगत कोण बराबर होता है तो ये आपका क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। ठीक है, हिंट थोड़ा सा मैं आपको देता हूँ, जैसे कि इस तरीके से एक त्रिभुज है, इस तरीके का ये दूसरा त्रिभुज है, ये इसका संगत कोण हो गया, ये इसका संगत कोण, ये इसका संगत कोण। अगर ये तीनों बराबर है तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है कि 2 त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। 2 त्रिभुज सर्वांगसम कब होगा, जब उनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो, संगत कोण बराबर हो, संगत भुजा बराबर हो और बी और सी दोनों। तो देखिए सर्वांगसम होने के लिए क्या चाहिए, सर्वांगसम कहता है कि जो भी आकृति हुई एकदम से एक बराबर होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि अगर इस तरीके का अगर हमने एक त्रिभुज बना दिए और इस तरीके का हमने एक त्रिभुज बना दिया, ये छोटा है ये बड़ा है, तो ये समरूप जरूर हो सकता है, ये समरूप हो सकता है, लेकिन सर्वांगसम नहीं हो सकता है। ठीक है, तो सर्वांगसम होने के लिए इनके संगत कोण बराबर होना ही चाहिए, उसके साथ ही साथ भुजा भी आपका बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ आपका, तो इसमें संगत कोण और संगत भुजा, अगर संगत कोण भी बराबर है तो भी आपका क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद संगत भुजा बराबर है तो भी आपका क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। तो ये और ये दोनों सही है, इसलिए बी और सी ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर कह रहा है कि x का मान होगा ये वाला। ठीक है, तो आपको प्रमेय 6.1 पता होगा। ठीक है, उसमें क्या कहा जाता है कि जब यश टी बी सी के समांतर हो तो इनका जो अनुपात है, इन दोनों भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है। ठीक है, तो वही वाला काम यहाँ पर कर देंगे। ए एस बटे में एस बी बराबर होता है ए टी बटे में टी सी के। ठीक है, तो ए एस का मान कितना है 2, एस बी का मान कितना है 10, ए टी का मान ये x बताना है हमें, ये इसका मान 25। इससे हमारा ये कट जाएगा तो कितना बचेगा, 1/5 बराबर में x बटे में 25, इसको हम इधर भेज देंगे। ठीक है, तो ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 25/5 बराबर में x, इसे हम काट देंगे तो आपका हो जाएगा 5 बराबर में x। सिंपल, ये वाला आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला देखिए। अब 12 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें क्या कह रहा है कि यश टी समांतर है बी सी। ठीक है, यश टी समांतर बी सी होता हुआ कोण बी का मान होगा। ठीक है, इसमें ये वाला भुजा अगर इसके समांतर है तब ये कोण बी, इसका मान कितना होगा। ठीक है, तो आपको एक नियम पता होगा कि अगर इस तरीके का ये रेखा इसके समांतर है, ठीक है, और इस पर अगर तिर्यक रेखा इस तरीके से खींचा हुआ है, ठीक, तो इधर का ये खुला हुआ मुंह इधर है। ठीक है, और इसका खुला हुआ मुंह किधर है, इधर है। ठीक है, दोनों का ये खुला हुआ मुंह देख रहे हैं, एक ही तरफ है, तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर होता है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं संगत कोण। तो सेम यही वाला नियम इस पर लगेगा। इसमें देखिए ये हमारा ये रेखा क्या है, समांतर है। ठीक है, इस पर एक तिर्यक रेखा इस तरीके से खींची हुई है। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है कि समांतर रेखा कहाँ है तो इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। ठीक है, समझने के लिए ये, अब ये देखिए तिर्यक रेखा है, अब इस कोण का खुला हुआ भाग इधर है, इस कोण का खुला हुआ भाग इधर है, तो ये 45 डिग्री कहते हैं, ये भी 45 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, कैसे, संगत कोण से, तो डी नंबर सही हो जाएगा। अब इसके बाद से सॉरी ये वाला होगा ना, इसमें भी 45 लिखा तो हमने कर दिया। चलिए अब 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। इसमें कह रहा है कि ए बी बराबर ए सी है। ठीक है, ये वाला भुजा इस भुजा के बराबर है। ठीक है, तो कह रहा है कोण सी बताइए। कोण बी अब क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए, इसमें कह रहा है कि यदि ए बी बराबर ए सी है, ठीक है, ये वाला भुजा इसके बराबर है,
तब कोण सी का मान होगा। मतलब कि ये वाला भुजा इसके बराबर है, ठीक है, और एक कोण 70 डिग्री दिया है तो कह रहा है कि ये वाला कोण कितने डिग्री का होगा, ठीक है। तो सिंपल मतलब ये समझिए, अगर किसी भी त्रिभुज का दो भुजा अगर आपस में बराबर है, ठीक है, तो इसके सामने वाला भुजा कोण जितने डिग्री का होगा, ठीक है, इस भुजा के सामने वाला कोण जितने डिग्री का होगा उतना ही डिग्री का होगा इस भुजा के सामने वाला कोण। मतलब ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होगा, तो ये भी आपका 70 डिग्री का हो जाएगा। इस हिसाब से ये वाला आपका सही है, ठीक है। अगला देखिए, कह रहा है कि पी एस समांतर क्यू आर है, तब कोण एस तथा कोण आर का मान होगा, ठीक है। ये वाला भुजा इस भुजा के समांतर है, ठीक है। तो कह रहा है कि कोण एस और कोण आर और इस कोण का मान कितना होगा, ठीक है। तो देखिए सेम यही वाला प्रोसेस इस तरीके से, देखिए इसमें क्या है, इस तरीके से, ठीक है, समांतर वाला। अब इसमें क्या कर दिया, ऐसे कर दिया, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ऐसे मान लीजिए ऐसे है, ठीक है, तिर्यक रेखा एक ये है, एक तिर्यक रेखा ये है, ठीक है। तो इसमें तिर्यक रेखा में होता क्या है कि ये कोण जितने डिग्री का है, ठीक है, उतना ही डिग्री का इधर का ये कोण होगा। उसी तरीके से ये कोण जितने डिग्री का है उतना ही डिग्री का ये कोण होगा, ठीक है, इधर का ये, इधर का ये, सेम वही वाला। ये वाला इसके जब समांतर इसमें कह रहा है तो ये कोण जितने डिग्री का है उतना ही डिग्री का ये कोण होगा, ठीक है, और ये कोण जितने डिग्री का उतना ही डिग्री का ये कोण होगा। इसको कहते हैं एकांतर कोण, ठीक है। तो यस कितना हो जाएगा, ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा, ये 65 है तो ये भी 65 हो जाएगा, ठीक है। तो 60 65 जहाँ भी होगा वो आपका सही हो जाएगा। अब इसको वैसे दूरी का सूत्र है, ठीक है, तो दूरी का सूत्र आपको याद होगा तो इसलिए बता देंगे। तो इसमें x2 - x1 ये सी नंबर सही है, ठीक है। दूरी का सूत्र याद कर लीजिएगा, ये बहुत काम आएगा। साइन 60 डिग्री का मान होगा तो कितना होता है, सी नंबर √3/2। उसके बाद से 17 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि 2 इंटू साइन थीटा बराबर में 1, तब कॉस थीटा का मान होगा। सिंपल है, देखिए इस 2 यहाँ पर क्या कर रहा है, गुणा कर, इधर भाग कर देंगे तो भाग करने लगेगा। तो साइन थीटा बराबर में 1, 2 को हम इधर करेंगे तो बटे में आ जाएगा, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर में, अब साइन के ही फॉर्म में ये 1/2 कितने का मान होता है, साइन 30 अंश का मान होता है। तो साइन 30 अंश, साइन से साइन कट जाएगा और थीटा बराबर में आपको बचेगा 30 अंश, ठीक है। अब हमें क्या बताना है, कॉस 30 अंश का कॉस थीटा का मान बताना है। तो देखिए कॉस थीटा के स्थान पर हमें क्या मिला है, थीटा बराबर हमें मिला है 30 अंश, थीटा के स्थान पर हम रख देंगे 30 अंश। तो साइन कॉस 30 अंश का मान होता है √3/2, ठीक। तो ये वाला आपका सही हो जाएगा, ठीक है। साइन 45 अंश बटा में कॉस 15 अंश का मान होगा, ठीक। तो इसको देखिए सिंपल इस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं। साइन 75 है ना, तो इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, इसको अगर हम लिख दें कि 90 - 15 तो भी तो ये क्या होगा, 75 ही आएगा, ठीक है, बटे में आपका कॉस 15। अब साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता है। कॉस थीटा का स्थान पर है 15, नीचे आपका कॉस 15, इससे आपका ये कट जाएगा, ठीक। तो आपका ऊपर नीचे जब कटता है तो 1 बचता है, तो ये वाला आपका सही हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है कि निम्न में पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब ये होता है जैसे हमारा जितना भी गिनती है, ठीक है, वो सभी क्या है, एक पूर्णांक है। बटे में नहीं होना चाहिए, रूट में नहीं होना चाहिए, दशमलव में नहीं होना चाहिए, ठीक है। माइनस में हो तो भी वो पूर्णांक है, लेकिन ना ही बटे में हो, ना रूट में हो, ना दशमलव में हो, ठीक है। अगर इस तरीके का कोई रहता है तो वो पूर्णांक नहीं है, ठीक है। माइनस में है तो उसको कहेंगे ऋणात्मक पूर्णांक, प्लस में है तो उसको कहेंगे धनात्मक पूर्णांक। तो ये सही हो जाएगा, ठीक। अब 20वां है कि बहुपद x² प्लस में 5x माइनस के 24 का मूल होगा, ठीक है। तो सिंपल इसका आपको गुणनखंड कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आप विस्तार रूप से कर लीजिएगा, ठीक है। मैं आपको ट्रिक से करके दिखा देता हूँ कि यहाँ पर 24 है, माइनस है, तो घटा करके 5 लाना है। तो 8 3 24, 5 3 8, ठीक है, घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा x + 8
और x माइनस का 3। सिंपल यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें आपका कौन सा होगा, ये। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों टोटल 20 क्वेश्चन हमने आपको हल करा दिया। तो उम्मीद है कि ये सारा चीज़ आपको इजीली समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।